गाय के घी से यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गोबर का चौका लगाया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। नरकों से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगव्य काम में लाया जाता है, जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र इन पांचों से बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी आदि काम में आता है। रघुवंश के चलने में गौ माता की प्रधानता है, अर्थात रघुवंश गाय के कारण ही चला। राजा दिलीप को रघु की प्राप्ति गौ सेवा से ही हुई और आगे जाके भगवान राम उसमें अवतरित हुए। पौष्टिक वीर्यवर्धक चीज़ों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है। निष्काम भाव से गौ माता की सेवा करने से मुक्ति होती है। गौ माता की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना जूती के गोचारण की लीला की थी, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गायें रखा करते थे। गायों के दूध घी से उनकी बुद्धि प्रखर और विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी लोग नहीं रहे हैं। गाय के दूध घी से दीर्घायु होते थे, इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है। पर आजकल चिकित्सक मनुष्यों को घी खाने का मनाही करते हैं। कहते हैं घी खाओगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। एक तरफ आयुर्वेद कहता है घी आयु है और दूसरी तरफ आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहता है घी मौत है। तो ये दोनों में सच क्या है? दोनों ही अपनी अपनी जगह सच है। जब आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है घी आयु है, तो वो वास्तव में गौ से, वेद लक्षणा गौ माता से प्राप्त गोघृत की बात कह रहा है। और जब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहता है कि घी मौत है, तो वो वास्तव में डेयरी से मिलने वाले घी की बात कर रहा है। तो दोनों ही ठीक कह रहे हैं। डेयरी के घी में वो मौत का कारण बनते हैं, पर गाय का घी तो मृत्यु से उबारता है। गोरक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुख की बात है, आज हमारे देश में रुपयों के लोभ से रोजाना हजारों की संख्या में गौओं की हत्या की जा रही है। अगर इस तरह गौ हत्या चलती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा। जब गाय नहीं रहेगी तब क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएगी इस देश पर, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब गाय खत्म हो जाएगी तब गोबर नहीं रहेगा, गोमूत्र नहीं रहेगा। गोबर की खाद न रहने से जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी। जमीन के उपजाऊ न रहने से खेती कैसे होगी? खेती न होने से अन्न, वस्त्र आदि कैसे मिलेगा? शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय और उसके दूध, घी, गोबर आदि के न रहने से प्रजा दुखी हो जाएगी। ये धरती नरक के समान बन जाएगी। गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गाय की हत्या ही मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्लखानों में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें। गायों का दूध, घी आहार में काम ले। घरों में गोबर गैस का प्रयोग भी किया जा सकता है। गाय की रक्षा के उद्देश्य से और अधिक गौशालाएं बनाई जाए, गांव-गांव में गौशालाएं बनाई जाए। ऐसा धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण साधकों को इस तरह का प्रयास करके मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए गोहित के, गोरक्षा के, गौ सेवा के सारे अभियानों में अपना जीवन लगाना चाहिए। इस तरह विशेष करके जो वैश्य हैं उनको तो गोरक्षा उनका प्रधान धर्म है, वो पूरा करना ही है। अब इस 44वें श्लोक में दो बातें आई हैं, दो वर्णों का उसमें वर्णन हुआ है। पहले
पहले हुआ वैश्य वर्ण का, तो उनके लिए गोरक्षा की बात आई कि खेती, व्यापार और गोरक्षा ये तीनों मिले हुए हैं। अगर आप व्यापार करते हैं और खेती नहीं करते, गोपालन नहीं करते, तो आपका व्यापार न तो आपके हित में है और न मानव जाति के हित में है। अगर आप खेती करते हैं और गोपालन नहीं करते तो आपकी खेती न आपके हित में है और न समाज और राष्ट्र के हित में है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, एक तरफ खेती है, एक तरफ व्यापार है और बीच में गाय है। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं और दोनों पहियों के बीच में धुरी होती है। धुरी से दोनों पहिए चलते हैं। अगर धुरी हटा दो तो पहिए नहीं चल पाएंगे। ऐसे ही इस सृष्टि चलाने की जो गाड़ी है, जिनका एक पहिया खेती है, दूसरा पहिया व्यापार है, उसकी धुरी गाय है, गाय बीच में है। आप खेती करो, गो के माध्यम से करो, अर्थात गो कृषि अन्न और गो दुग्धान का उत्पादन करो और फिर उसी का व्यापार करो। ऐसा आप करते हैं तो आपका समाज, आपका राष्ट्र कभी निर्धन नहीं होगा। गाय बिना खेती विषैली होगी, खेती का सारा उत्पादन जहर होगा, और गाय बिना व्यापार झूठ, कपट और मिलावटी वाला होगा। दुर्भाग्य से इस समय देश में खेती, व्यापार और गोपालन तीनों को अलग अलग कर दिया है। तीनों अलग अलग नहीं हैं। खेती के लिए गोपालन आवश्यक है और गोपालन के लिए वाणिज्य आवश्यक है। ये तीनों जोड़ी हुई है। अब हम लोग साधु बन गए और गौ सेवा के कार्य में ऊपर से साधु का स्वरूप है, भगवान ने हमको अंदर से ग्वाला बना दिया, गौ सेवा के कार्य में लगा दिया। तो गोपालन में अब औषधि बन रही है या कोई चीज बन रही है और उसका मूल्य आ रहा है, तो बोले साधु देखो, साधु होके थोड़े व्यापार करते रहे। साधु क्यों व्यापार करेगा? व्यापार तो वैश्य करेगा। हमको तुम साधु मत कहो, वैश्य कहो। गो पालन करना है तो जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नंद बाबा से कहा कि बाबा हम वैश्य है, क्योंकि गोपालन हमारा प्रधान धर्म है, तो हम तो श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। भले जन्म कहीं हुआ हो और किसी भी आश्रम में हो, पर हम जब गो पालन, गो रक्षण और गो सेवा के कार्य में लगे हैं तो ये श्री कृष्ण का कार्य है। तो जो श्री कृष्ण की वर्ण है वो ही हमारा भी वर्ण है। वैसे भी हम श्री कृष्ण के हैं, तो जो श्री कृष्ण की जाति है वो हमारी जाति है। आध्यात्मिक दृष्टि से श्री कृष्ण की जाति परमात्मा है और हमारी जाति आत्मा है। वो परमात्मा अविनाशी है, ऐसे आत्मा भी अविनाशी है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे आत्मा भी सच्चिद आनंद स्वरूप है। आश्रम की दृष्टि से हमारा आश्रम वही है जो श्री कृष्ण का आश्रम है। श्री कृष्ण का आश्रम है गौशाला, हमारा आश्रम भी गौशाला ही है। हमें पूरी वाले महाराज श्री एक दिन संतों को कह रहे थे हमारे बारे में, बोले इनको गौशाला में से बाहर मत निकालो, नहीं तो ये बीमार हो जाएंगे, इनको गौशाला में ही रखो। हम गौशाला से दूर रहते तो बीमार हो जाते, तो बीमारी फिर कई दिनों तक मिटती नहीं है। तो गौशाला ही हमारा आश्रम है। श्री कृष्ण की जाति, श्री कृष्ण का वर्ण हमारा वर्ण और जाति है। हमें अगर गोपालन करना है, गो रक्षा करनी है, तो हमें व्यापार भी करना होगा, और हमें गोरक्षा करनी है तो गोरक्षा से पहले हमें खेती करनी है। बिना खेती किए गोरक्षा नहीं हो सकती। 20,000 एकड़ जमीन में गोबर गोमूत्र की खाद से 25,000 एकड़ जमीन में
गोबर गोमूत्र की खाद से खेती करने की योजना बनाई है। उसके लिए किसानों की 2 बैठकें होने वाली हैं। गुजरात के और राजस्थान के किसान भी 25,000 एकड़ की जो फसलें होगी वो सब गायों के काम आ जाएगी। इसलिए इस साल 25,000 एकड़ में फसल बोने की बात कही जा रही है। खेती करनी पड़ेगी। हमारे संत कहते हैं कि चारा कहाँ से लाओगे? बाजरी का भाव, अनाज का भाव, चारा का भाव एक हो गया तो गौशालाएं कैसे चलेगी? खेती नहीं करेंगे, खेत में चारा उत्पन्न नहीं होगा जमीन में, तो गाय भोजन क्या करेगी? अपने आप तो किसानों को व्यापारी कंपनियों और सरकारें डीएपी, कीटनाशक आदि डाल के यांत्रिक कृषि को बढ़ावा दे रही है। उसमें कह रही है कि तुम कुछ भी डालो, तुम्हारा माल बाजार में बिक जाएगा, और बिकता भी है। धरती का नाश होता है, किसान का नाश होता है, और उससे उत्पन्न होने वाले माल का, उपभोक्ता का नाश होता है। ऐसा नाश करने वाला कार्य हो रहा है। हम सबको नहीं कह सकते कि आज का आज करो, हमारे हाथ की बात नहीं। कहते तो सबको है अच्छा करो, पर वो करेंगे ऐसा हाथ की बात नहीं है। पर हम लोग गोपालन में लगे, गोरक्षा में लगे हैं, तो हमें खेती करनी पड़ेगी। चारा उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा और हमें उस कार्य को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जो कृषि भूमि है उन किसानों को, और कृषि भूमि को जिस तरह से गऊओं को ले रखा है, ऐसे कैसे उन्हें भी दत्तक लेना होगा। उनका उत्पादन सारा खरीदना होगा और उत्पादन करने का पुनः उन्हें प्रशिक्षण देना होगा। गौ कृषि तो ये तो सारा चारा उत्पादन की बात है, पर और भी अगर वस्त्र है, औषधि है, अन्न है, दाल है, मसाले हैं, ये भी, इनका भी व्यापार हो तो गोरक्षा करने में सुविधा होगी। अगर इनका व्यापार नहीं करेंगे तो चारा तो गाय चर लेगी, पर दूसरा जो गाय को चराने वाले हैं वो क्या चरेंगे? तो उनको चरने के लिए ये अन्य जो गो कृषि अन्न और गो दुग्धान है, इनका व्यापार करना पड़ेगा। अर्थात गोरक्षा करनी है तो खेती और व्यापार को साथ लेना होगा। शुद्ध व्यापार और कृषि, ये दोनों कार्य गोरक्षा से जुड़े हुए हैं। अथवा यूं कहो कि अगर राष्ट्रवासियों को उनके आहार के लिए आरोग्यमय अन्न देना है तो गोपालन करना पड़ेगा। अगर व्यापारियों को अनेक प्रकार के भय से बचना है तो गोपालन करना पड़ेगा। किसान को भी गोपालन करना पड़ेगा और व्यापारी को भी गोपालन करना पड़ेगा। गोरक्षा करने वाले को किसान भी बनना पड़ेगा और व्यापारी भी बनना पड़ेगा। गोरक्षा करने वाला अगर किसान और व्यापारी नहीं बनेगा तो वो गोरक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए गोपाल कृष्ण से और भगवती सुरभि गोमाता से प्रार्थना है कि हमें गोरक्षा के लिए जो आवश्यक उपाय हैं, उन उपायों को, उन कार्यों को समझने और उन्हें क्रियान्वित करने का सामर्थ्य प्रदान करें और अपने चरणों में प्रीति दें। इसी सद्भाव के साथ नाम संकीर्तन, आरती करते हुए गीता सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 राम श्री राम,
रामभद्राय नमः। भवभयहारिणि तारिणि परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी। ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी। ओ मैया हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद्गीते। जय भगवद्गीते। ओ मैया जय भगवद्गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद्गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।